ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾगत है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ वीडियो के नाल। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस बारे में है। तो आज हम फाइल करने वाले हैं अपना यूएस वीज़ा कनाडा से, और आपको भी दिखा देंगे कैसे फाइल करते हैं। हमने ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, हाँ हम कर चुके हैं, हमारा आ गया है, तो सोचा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। तो इसके 2 स्टेप्स हैं और ये वीज़ा 2 वीक्स में आया है, याद रखना 2 वीक में। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे 2 वीक्स में आ जाता है, वरना लोगों का एक एक साल लग रहा है। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हैं इजी इसके। सबसे पहला स्टेप है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, सेकंड स्टेप जो है। और अपॉइंटमेंट के बाद आपका अपॉइंटमेंट अटेंड करने के बाद आपको 2 वीक्स में आपका वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है जी, तो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड और चलते हैं हमारे लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप पे फॉर्म भरना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना है जिसका नाम है DS-160। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, अपने ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है DS-160 और सर्च करना है। तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी जिसका नाम है ceac.state.gov, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना कनाडा, कैलगरी। अगर आप कनाडा में कहीं और से अप्लाई कर रहे हो तो आप वो चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉन्ट्रियल, ओटावा। हम कैलगरी से कर रहे हैं तो इसलिए हम कैलगरी चूज़ कर लेता हूँ मैं। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और इसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपको क्लिक करना है आई एग्री पे, और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन आईडी नंबर मिलेगा। ये एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको नोट करके रख लेना है। अब ये नोट क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन फिल करते रहते हैं तो बीच में क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता होती या आप थोड़ा टाइम लेते हो उस इन्फॉर्मेशन को फिल करने में, तो इस वेबसाइट पे सेशन टाइम आउट हो जाता है। और सेशन टाइम आउट जब हो जाता है तो हमें दोबारा से एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है ये वाला, ठीक है, तो आपको दोबारा से नई फिल करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप अपनी सेम पुरानी वाली एप्लीकेशन ही वहीं से फिल करना स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आपने छोड़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत टाइम वेस्ट किया था, इसलिए मैंने आपको ये टिप पहले ही दे दी, आप नोट करके रख लेना। इसके बाद आपने अपना नाम डालना है। जो भी कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपको चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ कर लिया मदर मेडन नेम, और हम कर लेते हैं कंटिन्यू। तो अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना स्टार्ट करना है, जो कि आपका पहला सेक्शन है। तो फर्स्ट है आपका सर नेम एंड गिवन नेम। अगर आपका पासपोर्ट पे, फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे पासपोर्ट पे मेरा गिवन नेम है, सर नेम में कुछ भी नहीं है, तो मैंने गिवन नेम में अपना गिवन नेम डाल दिया है अमित कुमार, और सर नेम में डाल दिया है FNU। अगर आपका है आपको भी सेम में करना है, अदरवाइज़ जैसा आपके पासपोर्ट में दिया है आपको वैसा फिल करना है। ठीक है, नेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट है फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट। तो हमारा नेटिव अल्फ़ाबेट में कुछ नाम नहीं है तो मैंने डज़ नॉट अप्लाई कर दिया। जहाँ पे भी आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी वैलिड नहीं है तो आप डज़ नॉट अप्लाई पे ज़रूर क्लिक कर देना इस फॉर्म को भरते हुए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका कहीं आपने कोई और नाम यूज़ किया है तो हमारे केस में नो है, और अगर आपना टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर के नेम तो भी उस केस में नो है। और नेक्स्ट है आपका जेंडर, तो हमने मेल सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है आपका, तो मैरिड सेलेक्ट कर दिया है, राइट। और नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया है, जो कि जो भी आपका डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप डाल देना यहाँ पे। उसके बाद हर बार आप इसको सेव करते रहना जब आप एक सेक्शन भर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ सेव पे और देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, जो कि आपका नेक्स्ट कैटेगरी को फिल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, जब आप सेव करते रहोगे बार बार तो आप उसी टाइम से आपकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो इन केस आपका सेशन ख़त्म हो जाता है तो। ठीक है, और नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2। यहाँ पे आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन भरनी है, हमारे केस में इंडिया है, राइट। और डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, नो। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, तो उस केस में हमने येस किया है क्योंकि हमारे पास है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप फॉर एग्जांपल वर्क वीज़ा पे हो तो आप नो कर देना। तो हमने येस कर दिया और यहाँ पे कनाडा एंटर कर दिया कि हमारे पास कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी है। और अगर आपके पास US का आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे पास नहीं है तो हम नो कर देते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, नो कर देते हैं। और टैक्स पेयर ID नहीं है तो उसके लिए हमने डज नॉट अप्लाई, दैट मीन्स नो।
नेक्स्ट है आपका ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। अब ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में आपको पूछते हैं कि आपका पर्पज़ क्या है ट्रिप का, तो हमने सेलेक्ट करना है इस केस में टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर विच इज़ बी, टाइप बी। तो ये हमें सेलेक्ट करना है विजिटर वीज़ा के केस में, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफाई करना है कि अपना बिजनेस एंड टूरिज्म है, टेम्परेरी विजिटर B1 एंड B2। तो ये विजिटर वीज़ा वाला सेक्शन काउंट होता है ये। उसके बाद ये आपको पूछता है कि हैव यू मेड द स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान। तो उस केस में हमने कोई ट्रैवल प्लान बनाया नहीं है अभी, तो हम नो कर देते हैं। तो वो आपको इंटेंडेड डेट पूछता है कि आप कब आना चाह रहे हो, तो हमने डाल दिया है एक रफ डेट डाल दिया कि हम 4 जुलाई को आना चाह रहे हैं। और उसके बाद कितने दिन का आपका स्टे रहेगा, तो हमने बोल दिया 20 दिन का, ठीक है। एड्रेस वेयर विल यू स्टे, तो हमने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया, हमारे रिलेटिव का एड्रेस डाला था, तो आप भी आप उनका एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पे। अगर आपके पास रिलेटिव या कोई फ्रेंड है, ज़रूरी है ये, वो पूछते हैं एड्रेस कहाँ पे आप रुकोगे। अदरवाइज़ आप, अगर आपका ट्रिप ऑलरेडी प्लान्ड है, आपने होटल बुकिंग कर रखी है, तो आप होटल का एड्रेस भी डाल सकते हो। बट सेफ़र साइड आप अपना किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड का एड्रेस यहाँ पर डाल दो, ठीक है। और उसके बाद है पर्सनल एंटिटी पेइंग योर ट्रिप, हमने चूज़ किया सेल्फ क्योंकि हम खुद ही पे करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, एनी पर्सन ट्रैवलिंग विद यू। अब यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ इकट्ठे ट्रैवल करना चाहते हैं यहाँ पे अभी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे नो चूज़ करा है, ताकि कोई हमारा एसएच कनेक्टिविटी ना हो कि अगर कभी मुझे जाना पड़े या कभी उसे जाना पड़े, तो उस केस में हम अकेले ट्रैवल कर पाएँ। तो इसलिए हमने इंडिपेंडेंट ही रखा है, तो इस केस में हमने यहाँ पे नो कर दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पहले कभी यूएस में ट्रैवल किया है कि नहीं, तो हमने नहीं किया था, इसलिए हमने सब कुछ यहाँ पे नो 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 मार्क कर दिया है। कभी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है यूएस का, नो। कभी आपने सिटीजनशिप अप्लाई करी है, नो। वीज़ा इशू हुआ है कभी, तो उस केस में भी नो। नेक्स्ट है आपका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। यहाँ पे आपका आएगा कनाडा का एड्रेस, तो जो भी आपका कनाडा का एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल देना। अगर कोई चीज़ अप्लाई नहीं करती है तो डज नॉट अप्लाई कर देना। उसके बाद है मेलिंग एड्रेस इज़ सेम एज़ योर होम एड्रेस, येस, हमने उस केस में येस कर दिया। उसके बाद आपका है प्राइमरी फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देना। और उसके बाद है सेकेंडरी फ़ोन नंबर एंड वर्क फ़ोन नंबर, तो डज़ नॉट अप्लाई। उसके बाद है हैव यू एवर यूज्ड फ़ोन नंबर इन योर पास्ट लास्ट 5 ईयर्स, तो हमने उसको नो कर दिया। उसके बाद है ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस याद सही से भरना, क्योंकि सारी आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी जो फॉर्म सबमिट करने के बाद, वो इस ईमेल पे ही आएगी। और उसके बाद है हैव यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस, तो हमने किया है नो। उसके बाद है सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस, तो उस केस में हमने फेसबुक का अपना जो प्रोफाइल का लिंक है वो यहाँ पे डाल दिया था। तो आप अपना फेसबुक का या फिर किसी और का डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का डाल सकते हो, लिंक्डइन का डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। हमने फेसबुक का डाला था। और ये पूछ रहे हैं कि इसके बाद कोई और वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, तो वी सेड नो। नेक्स्ट है आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास कौन सा पासपोर्ट है राइट नाउ, तो वो हमने डाल दिया। नॉर्मल होगा तो रेगुलर है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, ठीक है। पासपोर्ट बुक नंबर डज नॉट अप्लाई कर दिया। और पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ था, कौन सी कंट्री में और कौन सी जगह पे इशू हुआ था, वो हमने डाल दिया। और आपकी पासपोर्ट की इशूएंस डेट और एक्सपायरी डेट वो डाल दी। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका पासपोर्ट कभी चोरी हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके पे हमने नो कर दिया। अब नेक्स्ट है यूएस कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपको उसका कॉन्टैक्ट डालना है जिसको आप विज़िट करना चाह रहे हो यूएस में, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि हमने अपने केस में रिलेटिव का एड्रेस दिया था पहले, तो हमने सेम एड्रेस ही यहाँ पे दे दिया था और बता दिया कि हम अपने रिलेटिव को विज़िट करना चाहेंगे यहाँ पे, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है जी। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, जिसमें आपकी है फैमिली इन्फॉर्मेशन, जो आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन है वो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला सेक्शन है फादर नेम, तो उस केस में भी सेम करना है जैसे अपने नाम के लिए करा था। अगर आपके फादर का गिवन नेम है और सर नेम नहीं है, तो गिवन नेम में सारा नाम डाल देना और सर नेम में FNU डाल देना। डेट ऑफ बर्थ पता है तो डाल देना, नहीं तो नोट नोन कर देना। और इज़ योर फादर इन US, नो। सेम मदर के केस में इन्फॉर्मेशन फिल कर दी मदर की। उसके बाद पूछते हैं कि अगर आपके इमीडिएट रिलेटिव रहते हैं कोई US में, जैसे कि इमीडिएट माने कि आपका हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, तो उस केस में अगर रहते हैं तो येस करना। हमारे केस में नो है तो हमने नो कर दिया। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव, तो हमने उस केस में येस किया है कि हाँ हमारे दूर के रिश्तेदार रहते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्पाउस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी स्पाउस की इन्फॉर्मेशन भर देनी है, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ रीजन ऑफ ओरिजिन माने नेशनैलिटी, तो वो आपने यहाँ पे भर देना स्पाउस का। स्पाउस का एड्रेस भी हमने सेम भर दिया, सेम एज़ माई होम एड्रेस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है अपना आपकी
प्रेजेंट वर्क डिटेल, जो आप कनाडा में आज की डेट में काम कर रहे हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी, अगर आप काम कर रहे हो तो काम। तो हमारे केस में हमने डाल दिया काम, तो ऑक्यूपेशन में हमने चूज़ कर लेना है इंजीनियरिंग। हमारे केस में इंजीनियरिंग था, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, और ये आपको ना पूरे 5 साल की इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। तो मैंने 5 साल की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है। और अपनी मंथली इनकम रफली मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और जो भी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके करंट एम्प्लॉयर के साथ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये अच्छे से भर देना सेक्शन, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर आपने मान लो बीच में जॉब चेंज करी थी लास्ट 1 साल में, 2 साल में, तो आपको नेक्स्ट जाके आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, तो आपको वहाँ पे येस करना है और फिर उसकी भी डिटेल फिल करनी है। ठीक है, हमने अभी नो कर दिया उसको। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एट द सेकेंडरी लेवल और अबव, तो यहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट स्टडी है वो आपने डालनी है। हमारे केस में हमने ग्रेजुएशन करी थी, तो हमने वो डाल दी है, पूरी अपनी डिटेल डाल दी है कॉलेज की जहाँ से करी थी हमने, कंट्री डाल दिया इंडिया, और कोर्स डाल दिया बीटेक, और जब से लेके जब तक करा था हमने वो डाल दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका एडिशनल डिटेल्स। तो ये पूछते हैं कि आप कोई क्लैन या ट्राइब से हो, तो हमने कहा नहीं। लैंग्वेज आपको कौन सी आती हैं, हमने डाला इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। उसके बाद है कुछ रफ क्वेश्चन जिसमें आप पूछते हैं कि हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री इन लास्ट 5 ईयर्स, सेड नो। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू एनी सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो। तो ये सारे क्वेश्चन, मिलिट्री आपने सर्व करी है कि नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मोस्टली सबका आंसर नो ही होता है, तो आप नो डाल देना। उसके बाद आपका सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई आप ड्रग्स में तो नहीं हो, कहीं आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आप कभी अरेस्ट तो नहीं हुए हो, आप कभी यूएस आने को आपको मना तो नहीं करा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और हमारा सबके लिए आंसर नो होता, तो इसलिए हमने सबके लिए आंसर यहाँ पे नो कर दिया है। और उसके बाद आपको सबका आंसर दे के आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है जहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो उसके लिए आपको अपलोड योर फ़ोटो पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन क्या है और उसका मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है। तो 240 KB और लेस देन साइज़ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं अपनी। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपकी फ़ोटो क्राइटेरिया मीट कर गई है, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड होके आ जाएगी। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, आपको कंफर्म करना है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रीव्यू। आपकी पूरी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने जो फिल करा है क्या वो सही है कि नहीं। आपको सारा रिव्यू कर लेना है यहाँ पे, और रिव्यू करने के बाद आपको एंड में क्लिक करना है साइन एंड सबमिट पे। अब साइन एंड सबमिट पे यहाँ पे आके आपको दिखेगा डिड एनीवन असिस्ट यू फिलिंग योर एप्लीकेशन, आई सेड नो। और उसके बाद आपको डालना है अपना पासपोर्ट नंबर, और यहाँ पे डालना है कैप्चा, और फिर आपको क्लिक करना है साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आपको क्लिक करना है नेक्स्ट कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे आपको आपका कन्फर्मेशन नंबर मिल जाएगा, और इसका सेम अगर आप यहाँ से ईमेल करना चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो। अब जब आपने फॉर्म अपना भर लिया है, आपके पास कन्फर्मेशन नंबर आपका आ जाएगा आपकी ईमेल पे, और पूरा वो कन्फर्मेशन की अटैचमेंट भी आ जाएगी उसमें। ये संभाल के रखनी है, क्योंकि ये जब इंटरव्यू होता है तब वहाँ पे लेके जानी होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद आपको बुक करनी है अपॉइंटमेंट। तो अभी उसके लिए भी आपको लैपटॉप पे जाना है, तो चलो फिर से अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको गूगल पे जाना है फिर से, और फिर टाइप करना है US वीज़ा अपॉइंटमेंट, और ये सर्च करने के बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट जो कि है usvisa-info.com, राइट, उस पर क्लिक करना है, जो कि बोलता है स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन अप्लाई एंड कंटिन्यू का। यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। अगर अकाउंट है तो वहाँ आप सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको चूज़ करना है सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद आपको करना है क्लिक कंटिन्यू पे। यहाँ पे आपको डालना है अपना नेम, गिवन नेम, सरनेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एंड देन क्रिएट अकाउंट। फिर आपको आपके ईमेल पे अकाउंट क्रिएशन की मेल आ जाएगी, जिसको आपको एक्टिवेट करना है, और उसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिर से भरनी है, जैसे आपने अपने DS-160 फॉर्म में भरी थी, जैसे कि आपकी पासपोर्ट डिटेल, आपका कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आपका DS-160 का कंफर्मेशन नंबर, कौन सा वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह वगैरह, देन क्रिएट एप्लीकेशन।
तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वेरीफाई कर लेनी है। एंड देन नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि आपका विद इन 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ का भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या नहीं। हमारे केस में नहीं हुआ तो हमने नन ऑफ द अबव कर दिया और कंफर्म। डू यू वांट टू ऐड अनदर एप्लीकेंट, हमने कहा नो। अब नेक्स्ट है प्रोविंस। प्रोविंस है हमारी एल्बर्टा। उसके बाद आपको आती है 2 लोकेशन जो कि है BLS कैलगरी और नेक्स्ट है कैलगरी सेंट्रल PO। तो जैसे कि हम डाउनटाउन में रहते हैं तो हाँ, ये जो सेकंड वाला है वो डाउनटाउन में ही है, तो हमने वो चूज़ कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डालना है आपका करंट एड्रेस, और इस एड्रेस का ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जब आपका वीज़ा लग जाएगा और आपके पास पासपोर्ट जब स्टैम्प होने जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, जब पासपोर्ट आपको मिलेगा उस टाइम पे ये ID दिखानी होगी, ये वो वाला एड्रेस उस ID पे होना चाहिए। और उसके बाद कंटिन्यू। नेक्स्ट है आपकी फ़ी जो आपको यहाँ पे पे करनी है, विच इज़ 160 USD। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके पेमेंट कर देनी है। और जो भी फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट होगी आपकी लोकेशन की, चाहे वो 1 साल बाद की हो चाहे वो 2 साल बाद की हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। अब सबसे पहले जो आपको अपॉइंटमेंट मिली होगी वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर की मिली होगी। हमें भी नेक्स्ट ईयर की मिली थी। तो जैसे कि हमने जनवरी में फाइल करा था तो हमें जनवरी 2023 में फाइल करा था, तो हमें फेब 2024 की जो वो डेट है, इंटरव्यू डेट है, वो मिली थी। लेकिन सबसे पहले हमने वो बुक कर ली थी। और उसके बाद आपको करना क्या है, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है जल्दी से जल्दी लेने का अपॉइंटमेंट डेट। तो आपको करना क्या है, आपने जब अपॉइंटमेंट बुक कर ली उसके बाद आप इस अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल भी कर सकते हो। तो रीस्केड्यूल करने के लिए आपको सेम वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करना है और बार बार उस डेट को चेक करते रहना है कि कोई पहले वाला स्लॉट खाली तो नहीं आ गया। हमारे केस में हमने डेली हम 5 से 6 बार तो चेक करते ही करते थे कि कोई स्लॉट खाली आया कि नहीं आया, कोई स्लॉट खाली आया कि नहीं आया। और लकीली मेरा 1 वीक के बाद का स्लॉट खाली था, वो मुझे मिल गया था। और ये बहुत ही जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी फिल भी हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितना जल्दी जितना फ्रीक्वेंटली चेक कर सकते हो, और जब भी आपको स्लॉट दिख जाए आप फटाफट वो स्लॉट बुक करो और फटाफट से आके अपना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो प्रोसेस। और वो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी ईमेल पे कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो रीस्केड्यूल हो चुकी है। तो अब डॉक्यूमेंट की भी बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अपने इंटरव्यू के टाइम पे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका स्टेटस इन कनाडा, और वो आपका PR कार्ड हो सकता है। हमारे केस में जैसे हम PR कार्ड लेके गए थे। अगर आपके पास अगर आप वर्क परमिट पे आए हो या ओपन वर्क परमिट पे, तो आप वो वर्क परमिट साथ में लेके जा सकते हो। और दूसरा है आपको लेके जानी पड़ेगी आपका ये जो आपने फॉर्म भरा था उसका कंफर्मेशन पेज वो, और साथ में आपको फोटोग्राफ लेके जानी है 2x2 की खिंचवा के, और वो लेटेस्ट 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, विद इन 6 मंथ खींची हुई होनी चाहिए। और उसके पीछे डेट्स एंड स्टैम्प लगा होना चाहिए जहाँ से आपने खिंचवाई है और जब आपकी वो फोटो खींची गई है। एक साथ में आपको पासपोर्ट लेके जाना है, और जो आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं, आप वहाँ पे सबमिट करके आओगे। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाता है वो पासपोर्ट आपको वहाँ पे देना है, और उसके बाद आप स्टेटस ट्रैक करते रहोगे और वो आपको पासपोर्ट स्टैम्प के साथ वापस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट वाले दिन होता क्या है। तो सबसे पहले तो जब आप वहाँ पे जाते हो सिक्योरिटी चेक के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, और बायोमेट्रिक होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब वो इंटरव्यू वाला आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जो मेरे से पूछे थे उसमें ये था कि आप क्यों जा रहे हो, तो मैंने बता दिया था कि मैं भैया अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रहा हूँ और कुछ घूम के भी आऊँगा, और साथ में आप यहाँ पे क्या करते हो कनाडा में, तो वो भी मैंने बता दिया था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कनाडा में। गिनती के 5 मिनट लगे थे इंटरव्यू में, लेकिन ये जो बाकी सारा का प्रोसेस है कि बायोमेट्रिक देना, सिक्योरिटी चेक, इसमें आधा घंटा लग जाता है। तो इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से जाना हो जाएगा। तो ये था जी आज का वीडियो, कैसे US वीज़ा फाइल करना है और लेना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है, नहीं भी लगे तो भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से समझाया हमने। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।